हेलो। बेटा हेलो। कैसे? हाँ जी, हाँ जी, अपना कैमरा ऑन कर लो। हाँ। हाँ जी। हाय, कैसे हो? माइक 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 ऑफ कर लिया आपने? हाँ जी। ओ, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कैसे हो? अच्छे हो मैम, आप कैसे हो? मैं भी मस्त। आप अच्छे हो तो मैं भी अच्छी हूँ। और क्या कर रहे थे? आपको वॉइस आ रही है मेरी? हेलो। कुछ नहीं। आपकी साइड से ना मे बी सिग्नल प्रॉब्लम है, एक बार चेक कर लो, नेटवर्क इशू है। ओके, एक सेकेंड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। कंफर्टेबल? हाँ। हाँ। क्या कर रहे थे अभी? हाँ जी, क्या कर रहे थे आप? मैं होमवर्क कर रही थी। होमवर्क कर रहे थे? कौन सी क्लास में आप? 10th। 10th क्लास स्टार्ट हो गई? 10th क्लास आपकी? हाँ। ठीक है, कैसी जा रही क्लासेस आपकी? अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है? मजा आ रहा है? हाँ जी। मजा आ रहा है आपको? हाँ। ठीक है। और बताओ, कुछ बताओ अपने बारे में। व्हाट्स योर नेम? फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हैं? मेरा नाम अगम्या है और नाइस मम्मी नेम। मम्मी पापा दोनों वर्किंग है। ओके। जॉब और बिजनेस? सॉरी। जॉब और बिजनेस? मम्मा मम्मी बिजनेस करती है, पापा जर्नलिस्ट है। अरे ग्रेट, किस चीज का बिजनेस है मम्मा का? इमेज ब्रांडिंग और सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट। वेरी गुड, ग्रेट बेटा। ठीक है। तो और आपकी बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड कौन मेरी है? बेस्ट फ्रेंड एक स्कूल में है, चारू, और एक पहले मेरे स्कूल में थी पर अब उसने स्कूल चेंज कर लिया है। शिफ्ट हो हम्म। गया, उसके पापा का ट्रांसफर हो गया तो। ठीक है, ठीक है। ओके। तो वो आपकी बेस्ट फ्रेंड क्यों है? ऐसा क्या खास है उसमें? आ, एक वो मेरी सबसे पहले दोस्त बनी थी जब मैंने न्यू एडमिशन किया था स्कूल में तो। हम्म। ठीक है। और आपको बातें करना अच्छा लगता है उससे, राइट? हाँ। ठीक है, अपनी हॉबीज के बारे में बताओ कुछ। क्या पसंद है आपको? इंटरेस्ट किस चीज में है? मुझे डिबेटिंग और एमयूएंस में जाना पसंद है। ठीक है, सो यू लाइक डिबेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह, है ना? डिबेट करना पसंद है, हाँ। ठीक है। चलो ठीक है। मेरा नाम है पल्लवी, ओके। और आज मैं आपकी न्यू फ्रेंड। ठीक है। टीचर नहीं बनते, फ्रेंड बनते हैं, ठीक है? पक्का डन? ओके। देख लो, कहीं बोलो कि मुझे फ्रेंडशिप नहीं रखनी है आपसे। नहीं। ठीक है। मेरी क्लास के बेटा दो ही रूल्स हैं, ओके। एक तो हम बहुत सारी बातें करेंगे आज, ठीक है। ओके। दूसरा, आपको डिबेट करना पसंद है तो हम डिबेट करेंगे आज। ओके। डन? आपकी साइड से ना बेटा ओके वॉइस डन। ज्यादा ब्रेक हो रही है और आपकी कैमरा क्वालिटी भी डाउन हो रही है। एक बार नेटवर्क चेक कर लो अपने, या फिर किसी ऐसे एरिया में बैठ जाओ जहाँ नेटवर्क आ रहे हो। हाँ। हाँ जी। कोई नहीं। ठीक है, अब हाँ, अब ठीक है। स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ। ओके। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रूल्स बताओ पहले, मेरी क्लास के क्या रूल्स थे? बहुत सारी बातें करनी है हाँ, और? और मुझे डिबेटिंग पसंद है तो हम डिबेट भी करेंगे। ठीक है, जन चलो डन करते हैं, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू टू दिस जूनियर एमबीए डेमो क्लास। ठीक है बच्चा। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग इस दुनिया में सबसे पावरफुल स्किल कौन सी है? दुनिया में सबसे पावरफुल स्किल? हाँ, आपके अकॉर्डिंग कौन सी स्किल है? हाँ, ऐसा कुछ भी जो आपको लगे कि अगर ये स्किल बंदे के पास हो तो ही इज नोन एज वेरी पावरफुल। मनी, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, एआई, इंफॉर्मेशन, स्मार्ट कुछ वर्क भी। में भी। हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क तो मजदूर भी करते हैं फिर। नहीं, स्मार्ट वर्क में। स्मार्ट वर्क, वेरी नाइस। और हैविंग नॉलेज। हैविंग नॉलेज ऑफ एनी कंसेप्ट, है ना? ठीक है। तो मैं अगर आज आपको बोलूं कि सबसे पावरफुल स्किल इस दुनिया में है एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग आपके अकॉर्डिंग? हु इज एन एंटरप्रेन्योर, पहले तो ये बताओ। लाइक जिसका ना मतलब नया नया बिजनेस शुरू किया है उसने। अच्छा ठीक है। आपके घर के पास कोई जनरल स्टोर या किराना स्टोर हाँ। है ना? और मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मेरे को आपके घर के पास आना है पर मुझे काम भी करना है। तो मैंने काम करने के लिए क्या सोचा, मैं एक शॉप और ओपन कर लेती हूँ जिससे मेरा घर चल जाए, है ना? तो क्या मैं एंटरप्रेन्योर हुई? हाँ, तो बिजनेस वुमेन किसे बोलते हैं? बिजनेस वुमेन, हम्म, एंटरप्रेन्योर। ठीक है। ये ना बेटा दो डिफरेंट टर्म्स है। पहले हम समझेंगे कि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है, फिर हम ये समझेंगे एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग क्या होती है। ठीक है बेटा? फॉर ओके। एग्जाम्पल, बिजनेसमैन क्या होता है? जो इंसान ऑलरेडी गुड्स और सर्विस जो सेल हो रही है मार्केट में, उसको लेकर बिजनेस ओपन कर ले, जो आइडिया ऑलरेडी मार्केट में है, सेम आइडिया के साथ बिजनेस ओपन कर ले और वो काम करना स्टार्ट कर दे, उसको हम बोलेंगे बिजनेसमैन। ठीक है? जैसे कि जो किराना स्टोर है, ऑलरेडी मार्केट में किराना स्टोर्स है बहुत सारी, है ना? सेम कंसेप्ट उठा के उन्होंने अपना बिजनेस ओपन कर लिया कि मैं भी किराना स्टोर ओपन करूंगा, गुड्स एंड सर्विस सेल करूंगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेसमैन, राइट? एंटरप्रेन्योर कौन होता है बेटा? जो एक नया आइडिया लेके आता है, नया गुड लेके आता है मार्केट में, जो पहले नहीं था मार्केट में। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो एंड स्विगी। पता है जोमेटो एंड स्विगी क्या है? हाँ, फूड क्या है? डिलीवरिंग ऐप। फूड डिलीवरी ऐप है, राइट? पहले भी रेस्टोरेंट्स थे, पहले भी डिलीवरी हो रही थी। उसमें उन्होंने ऐसा क्या यूनिक किया आपके अकॉर्डिंग? पहले घर तक फूड डिलीवरी नहीं होती थी, अभी हो हम्म। जाती है अवेलेबल। और पहले सारे रेस्टोरेंट्स की नहीं होती थी, है ना? अब हाँ। उन्होंने क्या किया कि अपने अंडर ही सारे रेस्टोरेंट रजिस्टर करवा लिए। अब उनका रेस्टोरेंट्स का भी फायदा, उनकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, कस्टमर्स का भी फायदा और जोमेटो वाला का भी फायदा। तो ये एक नया कंसेप्ट था ना मार्केट में, है ना? हाँ। तो जोमेटो ओनर्स को हम क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर्स। हाँ। ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग में आपको समझाती हूँ क्या होती है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है? जो नॉर्मल इंसान है वो उसमें क्या ढूंढता है? प्रॉब्लम्स। और जो एक एंटरप्रेन्योर्स होता है वो क्या ढूंढता है उसमें? बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू अर्न, टू डू अ बिजनेस। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, आप स्कूल जाते हो, हाँ। ठीक है? स्कूल के अंदर जो कैफेटेरिया है उसमें स्टेशनरी नहीं मिल रही है, स्कूल के बाहर भी कोई स्टेशनरी की शॉप नहीं है, आसपास कोई स्टेशनरी की शॉप नहीं है, राइट? तो हम्म। नॉर्मल लोग क्या करेंगे, नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे? कंप्लेंट करेंगे कि मैं भूल जाता हूँ सामान, आसपास स्टेशनरी भी नहीं मिलती है, टाइम भी नहीं है खरीदने का, मतलब घर पे भूल गए, नहीं ले पाए किसी रीजन की वजह से। तो स्टेशनरी तो चाहिए ना। एग्जाम्स चल रहे हैं, पेन खत्म हो गया है, तो आसपास तो स्टेशनरी चाहिए, या तो कैंटीन में या शॉप में। तो शॉप नहीं है, हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स को देखते हैं, प्रॉब्लम्स को देख के कंप्लेंट करते हैं। पर एक एंटरप्रेन्योर जो होएगा, उसकी जो थिंकिंग होएगी, वो क्या सोचेगा कि मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूँ? बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा वो, कि मेरे लिए यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं अर्न कर सकता हूँ। तो आपके अकॉर्डिंग उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे? वो कैफे में, सॉरी कैंटीन में, या फिर हाँ आसपास जी, में वो स्टेशनरीज अवेलेबल करवा सकता है। वेरी गुड।
उसने क्या सोचा कि प्रॉब्लम्स तो सारे ही सब बता रहे हैं ना हमें, प्रॉब्लम्स तो सबको ही पता है और सेम वही रिपीट कर रहे हैं, पर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और मैं इससे कैसे अर्न कर सकता हूँ, उसने ये सोचा ना। तो इस चीज हाँ को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑन्टरप्रीनोरियल थिंकिंग। और जूनियर एमबीए के प्रोग्राम में आपकी यही चीज को हम डेवलप करवाते हैं, ताकि आप सेकंड हाफ में जाओ और उस चीज में सोचो, राइट। क्योंकि प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना है हमने, हमने क्या बनना है, प्रॉब्लम सॉल्वर, या है ना। हाँ डिफरेंस समझ आया, कोई डाउट बेटा इसमें? नहीं आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बेटा। नहीं आता कोई। हाँ जी, तो डिफरेंस समझ आया दोनों में क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स में और बिजनेसमैन में। हाँ अब किसी इंसान के अंदर एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग है, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर, चाहे टीचर, किसी भी प्रोफेशन में है। पर जब उसके अंदर ये थिंकिंग डेवलप हो जाती है, तो कहीं भी बिजनेस ओपन कर सकता है अपना, कैसे भी अर्न कर सकता है। हाँ तो दिस इज द मोस्ट पावरफुल स्किल, कि नहीं? अगम्या, आपका नेटवर्क बहुत स्लो है बच्चे, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, एक बार चेक करो। मेक श्योर आप ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे नेटवर्क हाई हो। अब ठीक आ रही है। हाँ जी बेटा ठीक है, बस बीच में बहुत ज्यादा ब्रेक होने लग जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि ऐसी स्किल बताओ जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो, राइट। तो किसी इंसान के हाँ पास चाहे वो किसी भी, चाहे नॉलेज भी है चाहे टेक्नोलॉजी भी है, पर जब तक उसके माइंड में एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग नहीं है, क्या वो वर्कआउट कर सकता है हर सिचुएशन में? हाँ जी। और किसके पास ये स्किल है, हाँ तो हर सिचुएशन में सॉर्ट आउट कर लेगा चीजों को, हाँ है ना। चाहे उसे बिजनेस नहीं भी करना, अपना बिजनेस नहीं भी स्टार्ट करना, पर अगर उसके पास ये स्किल है, तो उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखेगी, कैसे करना है इस चीज से वो दिखेगा। तो दिस इज द स्किल दैट इज मोस्टली नीडेड इन दिस एरा। और यही जूनियर एमबीए का मिशन है कि आपकी ये स्किल को डेवलप करना है ना। और जितनी अर्ली स्टेजेस में आप इसको डेवलप करोगे उतना आपके लिए अच्छा होएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या, शॉप ओपन करना होता है सिर्फ? नहीं नहीं, फिर क्या होता बताओ। हाँ जी, बताओ बताओ। बिजनेस चाहे का मतलब ऑनलाइन हो शॉप चाहे ओपन नहीं ऑफलाइन हो। करना होता है। हाँ, हाँ हाँ बताओ। किसी चीज आपके को मे अकॉर्डिंग भी क्या होता है? बेचना है। हाँ जी हाँ जी ठीक है। आपने बोला किसी चीज को सेल करना, राइट। किसी चीज हाँ को जब हम सेल करते हैं, अच्छे से सेल करते हैं, कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, उनका टाइम बचाते हैं, कन्वीनियंस देते हैं, उनको सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं ना एक। उनको कुछ ना हाँ कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं जिनके बेसिस पे वो हमें पे करेंगे, है ना। बेटा मैं ये बोलना हाँ चाहती हूँ कि जब बिजनेस में जब हम शॉप ओपन करते हैं, चाहे ऑफलाइन शॉप हो चाहे हमारी ऑनलाइन शॉप हो, राइट, पर सिर्फ हमें शॉप ओपन करके नहीं रखनी है, हमने कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करवाना है, वैल्यू, है ना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आप कंफ्यूज मत हो। आपकी भी शॉप है और मेरी भी शॉप है ना। क्लॉथ्स हाँ की शॉप ओपन करते हैं हम, गर्ल्स फैशन क्लॉथ्स की, ठीक है। मेरी शॉप में जब गर्ल्स आती हैं, कस्टमर्स आते हैं, तब मैं क्या करती हूँ, सिर्फ रिसेप्शन पे बैठी रह जाती हूँ और कस्टमर को बोलती हूँ जाओ अंदर पसंद करो, बाहर आके बिल पे करो और जाओ, ठीक है। और आपकी शॉप है, जब आपकी शॉप में कस्टमर आते हैं, आप क्या करते हो, उनके साथ जाते हो, उनको अटेंड करते हो अच्छे से, उनको चॉइस करने में हेल्प करवाते हो कि आप पे ये नहीं ये सूट कर रहा है, उनको डिस्काउंट्स के बारे में बताते हो, उनको ऑफर्स के बारे में बताते हो, है ना। उनको क्या देते हो, अपना नंबर देते हो कि अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए हो तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप स्टेटस देख देख के ऑर्डर कर सकते हो, बोलते हो ना ये चीज। हाँ तो आप कस्टमर किस शॉप को ज्यादा प्रेफर करेगा, आपकी या मेरी? मेरी। रीजन रीजन।
मैं उन्हें अटेंड कर रही हूँ, उन्हें सारी फैसिलिटीज दे रही हूँ, उन्हें ऑफर्स के बारे में बता रही हूँ। वेरी गुड। आप उनका एक तो टाइम सेव कर रहे हो, दूसरा आप उनको अच्छा फील करवा रहे हो, राइट। तीसरा आप हम्म। उनको ऑप्शंस भी दे रहे हो कि आप पे ये नहीं, ये सूट कर रहा है, जिससे उनको दूसरा बंदा लाने की जरूरत ही नहीं है अपने साथ। अगर उनके साथ कोई नहीं भी आए तब भी वो कंफ्यूज नहीं होंगे, आपके आसपास अच्छा फील करेंगे। तो लोग उस फीलिंग के पैसे देते हैं ना आपको, या सिर्फ प्रोडक्ट के देते हैं? दोनों के। दोनों के देते हैं, वेरी गुड। पर बात क्या होती है बेटा, जितना हम अपने कस्टमर को अपने साथ कनेक्ट करेंगे उतनी हमारी सेल्स इंक्रीज होएगी, उतना उनका ट्रस्ट हाँ। बिल्डअप होएगा। इसे बोलते हैं हम वैल्यू क्रिएशन। क्या बोलते हैं? वैल्यू वैल्यू क्रिएशन का क्रिएशन। छोटा सा मीनिंग है कस्टमर्स का टाइम बचाना और उनको कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाना। ठीक है ना बेटा, बात समझ आई? ठीक है। हाँ। वैल्यू क्रिएशन का एक एग्जांपल हम लेते हैं, फूड डिलीवरी एप्स कौन कौन से हैं? जोमेटो, स्विगी। जोमेटो एंड स्विगी। जब जोमेटो और स्विगी नहीं थे तब क्या होता था? तब हम ही जाकर लेकर आते थे, या फिर उनके हम्म। रेस्टोरेंट में सर्विसेज होती थी किसी किसी इसमें तो। हाँ, किसी किसी रेस्टोरेंट में सर्विस होती थी तो वो प्रोवाइड करवा देते थे, है ना। वो भी हाँ। चार्जेस बहुत ज्यादा हाई लेते थे। दूसरा, हमें जाके लेना पड़ता था, पिकअप लेना पड़ता था, और लाइंस में खड़ा होना पड़ता था, है ना। जब हाँ। से जोमेटो और स्विगी आया है हमारा टाइम बचा है, कन्वीनियंस प्रोवाइड हुआ है हमें। हाँ। हम उस सर्विस का पैसा देते हैं ना उनको। अगर हमारा टाइम ना बचता, अगर वो एक एक घंटे के बाद आता ऑर्डर लेके, या फिर हमें उतना ही वेट करना पड़ता, तो क्या हम उन्हें पे करते? नहीं। हम जोमेटो और स्विगी को अपनाते, हम शॉप्स पे ही जाते हैं ना फिर से। हाँ। तो बिजनेस को हमने चूज क्यों किया? क्योंकि उन्होंने हमारा टाइम सेव किया, हमें सुविधा प्रोवाइड करवाई, तभी हम जा रहे हैं ना बेटा, और चूज कर रहे हैं, उनको हम्म। पे कर रहे हैं। तो बिजनेस में कभी भी किसी प्रोडक्ट का, किसी शॉप के पैसे नहीं देता कोई। वो क्या देता है? वैल्यू क्रिएशन के पैसे देता है ना। तो सिर्फ शॉप ओपन नहीं करनी, वैल्यू क्रिएट करना है। अच्छा चलो, एक चीज बताओ, अगर मैं आपको मौका दूं अभी बिजनेस करने का, ठीक है, तो आप क्या ऐसी चीज सेल करोगे? मतलब जो आपके मन में हो कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ये चीज, इस चीज का बिजनेस करना चाहती हूँ। कुछ भी हो सकती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हैंडीक्राफ्ट, या फिर कुछ भी हो सकता ज्वेलरी। है। ज्वेलरी, वेरी गुड। ठीक है। तो आप ऑनलाइन सेल करोगे, ऑफलाइन? दोनों। दोनों सेल करेंगे हम, अपनी एक छोटी सी शॉप भी ओपन करेंगे और ऑनलाइन भी सेल करेंगे, राइट। ठीक है। हाँ। तो उसके ब्रांड का नेम बताओ कुछ, अपने ब्रांड का, कुछ भी रखो हम्म, अपने अकॉर्डिंग। अ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, आपका ब्रांड है, टोटली अप टू यू। ज्वेलर्स कुछ। ज्वेलर्स, ये तो ज्वेलर्स हो गया, नॉर्मल्स हो गया, कुछ फंकी सा रखते हैं। बताओ क्या रखोगे? इन्फिनाइट। इन्फेनाइट, ठीक है, हम इन्फेनाइट नेम रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, ब्रांड का नेम हो गया इन्फेनाइट। हाँ। अब इन्फेनाइट में हम क्या करेंगे? वैल्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है। कस्टमर्स को ऑफर देके, कस्टमर्स को डिस्काउंट्स देके, ठीक है, उनको अपडेट करवा के कि हमारे पास ये नया स्टॉक आया है। ठीक है बच्चे। दूसरा, हम क्या करेंगे? उनको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट कैसे करेंगे? किसी कस्टमर का हमारे पास मैसेज आता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या पसंद करना है, पर मुझे ज्वेलरी चाहिए अपने इस आउटफिट के साथ। तो हम क्या करेंगे? उन्होंने हमें अपनी आउटफिट की फोटो भेजी है, कस्टमर ने, हाँ, उन्होंने बोला है कि मेरे को अपने इस आउटफिट के साथ कोई ज्वेलरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? उनको वैसी ज्वेलरी दिखाएंगे जैसे उनके आउटफिट पे जा रही है। वेरी गुड। हम उनको मैच करके दे सकते हैं कि मैम ये ज्यादा हाँ। सूट करेगी, ये ज्यादा वर्कआउट करेगी, ये ट्रेंडी में आजकल, है ना। या हम उनको ये हम्म। बोलेंगे कि हमें नहीं पता, आपको जो पसंद आ रही है ले लो अपने अकॉर्डिंगली। क्या करेंगे हम? हम उनकी हेल्प करेंगे, सजेशंस देंगे उनको। वेरी गुड, दिस इज द पॉइंट बेटा। प्रोडक्ट हम दोनों चीजों में बेच रहे हैं ना, दोनों सिचुएशन में हम प्रोडक्ट तो दे ही रहे हैं अपनी। पर डिफरेंस क्या है? कस्टमर किसको चूज करेगा? जो वैल्यू देगा उनको, है ना, जो इंपॉर्टेंस देगा, जो कस्टमर की नीड को समझेगा कि कस्टमर्स क्या मांग रहे हैं। ठीक है। हमने अपना ब्रांड ओपन कर लिया ज्वेलरी का। हमारे ब्रांड का नेम क्या है?
इन्फिनाइट। इन्फिनाइट, ठीक है। अब छोटा सा क्वेश्चन ये है कि कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस जो लोगों की लाइफ को इजी बना दे, क्या लोग उसको पे करेंगे? हाँ। हाँ, पे करेंगे। अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने तो अपना ब्रांड ओपन कर लिया, अब पैसे तो मुझे भी कमाने हैं ना। हाँ। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने एक आइडिया सोचा कि जो बच्चे हैं स्कूल में, बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको नोट्स की नीड पड़ती है। हाँ। अब सिर्फ टॉपर बच्चे ही नोट्स बनाते हैं, बाकी बच्चे नोट्स नहीं बनाते, पर नोट्स तो ये उनको भी सारे चाहिए ना। बनाते हैं। सारे बनाते हैं। हाँ। सारे ही होशियार है, वेरी गुड। बैक बेंचर्स तो फिर भी रह जाते हैं, दूसरे स्कूल के बच्चे रह जाते हैं, है ना। ये आपके स्कूल में सारे बना रहे हैं, बाकी स्कूल में नहीं बना रहे हैं। सब्जेक्ट सेम है, सिलेबस सेम है, नोट्स तो उनको भी चाहिए। तो मैंने क्या सोचा कि एक ऐप बना देती हूँ जिसमें मैं बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, हैंड रिटन टॉपर्स के। तो क्या बच्चे ऑप्ट करेंगे उस ऐप को? करेंगे। क्यों करेंगे? उनका टाइम सेव हो रहा है, उन्हें सेम चीजें मिल रही है इसलिए। वेरी गुड, एक तो उनका टाइम सेम हो रहा है, दूसरा हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं उनको, जिसपे वो ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं कि बच्चे ने ही लिखे हुए हैं तो क्लास में से ही लिखे होंगे, है ना। हाँ। तो हमने क्या किया, उनकी लाइफ को इजी बनाया, उनका टाइम बचाया, उनको कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाई घर बैठे। राइट, तो वो हमें पे करेंगे ही करेंगे, राइट। वेरी गुड। अभी तक कोई डाउट अगम्या? नहीं। बोरिंग तो नहीं लग रहा? नहीं। बोरिंग लग रहा होगा, हम किसी और टॉपिक में बात करने हैं, क्योंकि बात तो हमने करनी ही करनी है ना। हाँ। और बात दोनों करते हैं, सिर्फ मैं नहीं बोलूंगी। हाँ। ठीक है, चलो ये बताओ कौन कौन है अभी घर पे? कोई नहीं है फिलहाल। आप अकेले हो? हाँ। कोई सिबलिंग नहीं है? नहीं। अच्छा ठीक है, क्या करते हो आप? जैसे आज तो क्लास थी, वैसे क्या करते हो? और वैसे तो स्कूल और ट्यूशंस ही रहते हैं तो उसी में दिन जाता है। चलो, आपने बहुत अच्छा थॉट दिया कि मेरे को एक स्किल भी डेवलप करवानी है अपनी साइड बाय साइड। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। नेक्स्ट हम सोचते हैं बेटा अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? किसी चीज चांस मिलना या फिर। चांस मिलना, मौका मिलना, है ना। हाँ। मैंने जब एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन बताई थी, उसका मीनिंग बताया था, तब मैंने क्या बोला था, एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? जो जो चांस देखते हैं और प्रॉब्लम्स के बारे में कंप्लेन करने के बजाय उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। वेरी गुड, जो क्या देखते हैं, सिचुएशंस में अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, है ना, कि इसको हाँ। कैसे हम बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, राइट। तो हाँ। अपॉर्चुनिटी थिंकिंग एक स्किल है बेटा, जो हमें डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारा माइंड है, सबका सेम माइंड है, ठीक है। टॉपर्स में और बैक बेंचर्स में डिफरेंस क्या हो जाता है कि वो अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। हम अपने माइंड को जो चीजें सिखाते हैं, जिस चीज की उसका हैबिट डालते हैं, वो वैसे ही फंक्शन करता है। अगर हमने अपने माइंड में स्किल डेवलप करवा ली अपॉर्चुनिटी थिंकिंग की, बिजनेस थिंकिंग की, तो हमारा माइंड वैसे ही वर्क करेगा। ठीक है। अपॉर्चुनिटी थिंकिंग क्या बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल आप और मैं दोनों जाम में बैठे हुए हैं, जाम लगा हुआ हाँ। है, कार में बैठे हुए हैं, ठीक है, फंसे पड़े हैं जाम में। हम क्या करते हैं, मैं नॉर्मल बंदा हूँ, मैं क्या करूंगी कि गर्मी लग रही है, सफोकेशन हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, हॉर्न पे हॉर्न ब्लो किए जा रही हूँ। आप क्या करोगे? आप जाम में बैठे हो, आप सोचोगे कि ये जाम किस रीजन की वजह से लगा है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और मैं इस चीज में क्या कर सकता हूँ, है ना। रोज जाम लग रहा है, रोज सेम प्रॉब्लम आ रही है, पर आपने सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई किया। इस ट्राई करने के स्टेज को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी थिंकिंग, कि हमने अपॉर्चुनिटी ढूंढी, उसमें मौका ढूंढा कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये मेरे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, राइट। हाँ। तो आप क्या कर सकते हो, राइड शेयरिंग ऐप बना सकते हो, उसमें टैक्सीज और कैब्स को रजिस्टर करवा के लोगों से राइड शेयर करवा सकते हो। हाँ। राइड शेयर कैसे करवाओगे बेटा? फॉर एग्जाम्पल 5 लोग हैं, सेम सोसाइटी में, सेम ऑफिस में जाते हैं डेली, ठीक है, अलग अलग व्हीकल्स लेके जाते हैं, पर जब उनको इस ऐप के बारे में पता चलेगा कि एक कैब शेयरिंग ऐप है, ठीक है, उससे उनके पैसे भी कम होंगे शेयरिंग के, तो क्या वो ऑप्ट करेंगे इस चीज को? हाँ करेंगे। क्यों करेंगे?
पेट्रोल पैसे बचते हैं और ट्रैफिक भी कम होगा। हाँ, ट्रैफिक भी कम होएगा, पैसे भी कम लगेंगे। दूसरा, वो सारे एक कार में बैठ के जा सकते हैं, राइट? ठीक है। हम्म। इसमें ये चीज किसने सॉल्व करी, कौन सी कंपनी ने सॉल्व करी? ओला एंड उबर करी ना सॉल्व। हाँ। अगम्य, आपका नेट बहुत स्लो है बच्चे। आ, अभी ठीक है। हाँ जी, अभी तो ठीक है। 10 मिनट के बाद ब्रेक हो जाता है। कोई नहीं, हम 10 मिनट तक कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। ठीक है। ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व करी? ओला एंड उबर ने। टैक्सी सर्विस ऐप है ना वो, हाँ। उन्होंने क्या किया, उसमें टैक्सी भी प्रोवाइड करवाते हैं और कैब्स भी प्रोवाइड करवाते हैं। टैक्सी सर्विस से क्या फायदा हुआ कि जो लोग घर के बाहर जाके टैक्सी ढूंढते थे, बहुत देर तक उनको टैक्सी नहीं मिलती थी, अब उनको वन टच में टैक्सी मिलती है। हाँ। मिलती है ना? ठीक है। हाँ जी, तो रोड्स पे व्हीकल्स भी कम हुए, टाइम भी सेव हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ। प्रॉब्लम सॉल्व हुई बाद में, सेकंड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में क्या किया? अपॉर्चुनिटी थिंकिंग, है ना? अगम्या बेटा, आपका नेट गया, नेटवर्क। कोई बात नहीं, बहुत टाइम है, टाइम ही टाइम है। बस एक स्टेबल जगह देख लो जहां पे नेटवर्क आता हो। आवाज क्रैक हो रही है। आपकी आवाज क्रैक हो रही है बेटा, आपके नेटवर्क चेक करो। मेरे ठीक है। हाँ, मेरा थोड़ा अब प्रॉब्लम जगह है चेंज यहाँ करके पे। देख लो। मैंने कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? अभी अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ। चलो, जब ब्रेक होएंगे तब देखेंगे हम, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे बीच में, और क्या होएगा, है ना? इतने हाँ। हमने क्या देखा कि प्रॉब्लम क्या थी? जाम लग रहा था, टैक्सी नहीं मिलती थी, लोग राइड शेयर नहीं करते थे। सॉल्यूशन क्या निकला? ओला एंड उबर, उन्होंने एक ऐप बनाई जिसपे आपको टैक्सी सर्विस भी मिलेगी और कैब सर्विस भी मिलेगी, राइट? हाँ। वो किया उन्होंने सेकंड स्टेज पे, कि ऐप बनाई। फर्स्ट स्टेज पे उन्होंने क्या किया था? अपॉर्चुनिटी थिंकिंग, कि उन्होंने सोचा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और किस वजह से हो सकता है। पहले उन्होंने प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखी ना बेटा। हाँ। तो हमने अपने अंदर भी यही स्किल डेवलप करनी है कि हमें प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं बनना है, हमें अपॉर्चुनिटी सीकर बनना है, राइट? कि जितनी हम प्रॉब्लम्स में से अपॉर्चुनिटी देखेंगे उतना हम सॉल्यूशन को निकाल पाएंगे। समझ आया बेटा? हाँ। कोई डाउट? अच्छा, मैं आपकी टीचर नहीं। नहीं हूँ, इतना सीरियस होके मत सुनो। मैं सिर्फ एक फ्रेंड हूँ जो आपको टॉपिक समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि हाँ। बीइंग अ फ्रेंड मैं चाहती हूँ कि आपको ये टॉपिक आना चाहिए, है ना? मेरे को ओके। कोई चीज आती है, मैं चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड को भी आनी चाहिए वो, ठीक है? नेक्स्ट हम समझते हैं मार्केट साइज। मार्केट क्या होता है बेटा? व्हाट इज मार्केट मार्केट? हम्म। जहाँ लाइक शॉप्स लगती है। हाँ, जहाँ शॉप्स लगती है, ठीक है। बिजनेस के टर्म में मार्केट हम बोलते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट या सर्विस बनाया है अपना, ठीक है, वो कितने लोगों के लिए बनाया है, कितने लोगों के वो काम आ सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट साइज। अपने प्रोडक्ट का या अपनी सर्विस का मार्केट साइज। बात समझ आई? हाँ। हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है जो सिर्फ 50 लोग ही यूज कर सकते हैं, मतलब उनको यूज करने वाले, उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले लोग 50 ही है इस दुनिया में। तो मेरा मार्केट साइज कितना हुआ? 50।